अस्सलाम वालेकुम, दुनिया तेज न्यूज के साथ मैं हूँ फातिमा बहर। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 15 रुपए का इजाफा। वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 14 रुपए 85 पैसे फी लीटर से 18.68 रुपए फी लीटर तक इजाफा कर दिया। वज़रात खजाना की जानिब से जारी करदा तफसीलात में बताया गया कि पेट्रोल पर 14 रुपए 85 पैसे, हाई स्पीड डीजल 13 रुपए 23 पैसे फी लीटर महंगा किया गया। बलोचिस्तान में मानसून का आगाज। आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाम बहक जबकि 6 जख्मी। रिपोर्ट के मुताबिक आसमानी बिजली गिरने के वाकयात बलोचिस्तान के जिला कोहलो की सब तहसील तंबू के मुख्तलिफ मकामात पर पेश आया, जिसमें 2 अफराद जाम बहक और 6 जख्मी हो गए। लेवेस हुकाम का कहना है कि जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। उसके अलावा बारिशों और तेज हवाओं की वजह से कई इलाकों में बिजली के खंभे गिर गए, सप्लाई मुअत्तल हो गई, जबकि नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कराची में पीपल्स बस सर्विस के दूसरे रूट का आगाज। पीपल्स बस सर्विस का दूसरा रूट नॉर्थ कराची से इंडस अस्पताल कुरंगी तक होगा, जिसके रूट में बस नागन चुरंगी, सोहराब गोट, गुलशन चुरंगी, नेपा, जोहर मोड़, ड्रग रोड, शाह फैसल कॉलोनी और लांढी से गुजरेगी। इससे कबल पहले मरहले में बस रूट 1 का इफ्तिताह किया गया, जिसमें बसें मॉडल कॉलोनी से शाहराब फैसल कैंट स्टेशन से होती हुई आराम बाग तक जा रही हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध के मुताबिक इंट्रा सिटी के लिए UP मोड़ नॉर्थ कराची में बस डेपो कायम किया गया। मंसूबे के तहत कराची के 6 मुख्तलिफ रूट्स पर 200 से ज्यादा बसें चलाई जाएंगी। खबर है लिया से ज़मनी इंतखाबात PP 282 जिले अफसरान के पोलिंग स्टेशन के दौरे। DPO डॉक्टर निदा उमर चट्ठा, डिप्टी कमिश्नर शहबाज हुसैन नकवी ने जगह का विजिट किया। जिले इंतजामिया और दीगर अफसरान ने गवर्नमेंट गर्ल्स बॉयज कॉलेज में कायम पोलिंग स्टेशन को चेक किया। गवर्नमेंट मुस्लिम बॉयज गर्ल्स हाई स्कूल और चौक आजम के तमाम पोलिंग स्टेशन का भी विजिट किया। DSP सर्कल चौबारा, SHO अल्लादिता और सिक्योरिटी ऑफिसर फैसल अनवर ने इंतजामात सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग दी। हसास पोलिंग स्टेशन पर किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निपटने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए जाएंगे। पोलिंग स्टेशन पर फिल्टरबाजी, दंगा फसाद करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से। मंडी बहाउद्दीन में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ अंजुमन ताशान का एहतजाजी धरना कामयाब। मुज़ाकरात तय पा गए। एक्सियन वापटा फौतगी की वजह से धरने में न आ सके। उनका नुमाइंदा STO आफ्ताबुद्दीन और 3 STOS मुज़ाकरात के लिए कॉलेज चौक धरने में पहुंचे। मुतालबात के मुताबिक शेड्यूल दिया और बाकायदगी पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने कहा कि 5 घंटे की लोड शेडिंग की जाएगी और ट्रपिंग भी नहीं होगी। इस मौके पर सदर अंजुमन ताशरान मिर्जा अब्दुल मजीद और जनरल सेक्रेटरी अफजाल अहमद भट्टी ने कहा, अगर किए गए मुज़ाकरात एक्सियन वापटा कायम ना रहे तो दोबारा एहतजाज की कॉल देंगे। पिंड दादन खान की तारीख की सबसे बड़ी डकैती। दिन दहाड़े हिरनपुर के मुकाम पर 2 डाकू 1.5 करोड़ रुपए छीन कर फरार हो गए। नामालूम अफराद 125 मोटरसाइकिल सवार असले की नोक पर हाजी जुहेर नामी सीमेंट डीलर से 1 करोड़ 45 लाख लूट कर फरार। पिंड दादन खान पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी कर दी। जुहेर नामी सीमेंट डीलर अपनी करोला गाड़ी पर कैश लेकर पिंड दादन खान आ रहा था कि हिरनपुर में ओमेगा गैस प्लांट के मुकाम पर 2 125 मोटरसाइकिल सवारों ने असले की नोक पर गाड़ी रोकते हुए रकम का थैला उठाकर फरार हो गए। रुख करते हैं सियालकोट का। थाना कोतवाली के इलाका पेरिस रोड पर डकैती की वारदात। 2 मुसल्लह डाकू मोटरसाइकिल शोरूम से नकदी और मोबाइल फोन्स लूट कर फरार। वारदात की CCTV फुटेज एक्सप्रेस न्यूज को मौसूल। फुटेज में 2 मुसल्लह डाकुओं को असले के जोर पर लूटते हुए देखा जा सकता है। वारदात के बाद डाकू बआसानी फरार होने में कामयाब। वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खेत से प्लेट तक मयारी खुराक की फराहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी। DG पंजाब फूड अथॉरिटी शुएब जदौन की हिदायत पर फूड पॉइंट्स की चेकिंग सियालकोट, डस्का और संबड़ियाल में कार्रवाई करते हुए स्वीट्स प्रोडक्शन यूनिट्स को भारी जुर्माने किए गए। ज़ायदुल मयाद अशिया का इस्तेमाल और कवायद ज़वाबित की मुसलसल खिलाफ वर्जियों के बायस कार्रवाइयां की गई। इंतहाई नाकस माहौल में अशिया खुर्तनोश की प्रोडक्शन पर मुतअद्दिद बेकरियों को जुर्माने किए गए। मामूली नकाइस पर 21 फूड पॉइंट्स को वार्निंग नोटिस जारी किए गए। मिलावट माफिया की सरकोबी के लिए बिला इम्तियाज कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सेहत दुश्मन अनासर को किसी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी। खबरें आपने जानी। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।